वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप पढ़ रहे थे एड्स के बारे में, आज आपको उसी के आगे के बारे में पढ़ना है। रोग संचरण। रोग संचरण ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि HIV का जो संक्रमण होता है, HIV का संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के साथ, यानी कि जो HIV जो संक्रमण होता है, क्या होता है, HIV का संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग, समलैंगिक संभोग, संदूषित रक्त व रक्त उत्पाद, मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन, सुई के प्रयोग से फैलता है। यानी कि ये जो रोग संचरण होता है, ये क्या होता है कि HIV का संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग, समलैंगिक संभोग, संदूषित रक्त व रक्त उत्पादों, मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन, सुई के प्रयोग से होता है या फिर इसी के द्वारा फैलता है। वह संक्रमित माँ, यानी कि वह संक्रमित माँ से उसके गर्भ के बच्चे में संचरित हो जाता है। एड्स के अधिक खतरे वाले व्यक्ति अंतःशरीर ड्रग्स लेने वाले, अनेक लोगों से लैंगिक संपर्क रखने वाले व्यक्ति जिनको रक्तदान की बार बार आवश्यकता होती है। HIV लगभग 90 से 120 nm व्यास का गोलाकार विषाणु होता है। जैसा कि इसके पहले की क्लास में हमने आपको फिगर भी दिखाया था। तो 90 से 120 nm व्यास का गोलाकार विषाणु होता है। इनमें एक सूत्री RNA के 2 समान टुकड़े होते हैं। विषाणु RNA स्वयं को मनुष्य की कोशिकाओं में उपस्थित DNA के साथ छोड़कर, यानी कि DNA के साथ जोड़कर अपना द्विगुणन करता है और धीरे धीरे मनुष्य की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। यह चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। कौन से प्रोटीन से? ग्लाइकोप्रोटीन से दोहरे आवरण से घिरा रहता है। इसकी सतह पर अनेक सवृंत खूंटी सदृश नोक्स निकली रहती हैं। क्या रहती हैं? खूंटी सदृश, यानी कि खूंटे के जैसी नोक्स निकली रहती हैं। ये जो नोक्स होती हैं, यानी कि घुटियां, नोक्स निकली रहती हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स, लक्षण।
एड्स में रोग जनक के शरीर में प्रवेश से लेकर प्रथम लक्षण उत्पन्न होने तक महीनों से लेकर 10 वर्ष तक समय लग सकता है। और संक्रमित व्यक्तियों में थकावट, ज्वर, सिर दर्द, खांसी, कमजोरी, अतिसार आदि प्रारंभिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बाद में त्वचा पर सफेद चकत्ते, शरीर का भार कम होना, लसिका गांठों में सूजन आना आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं। अंत में व्यक्ति संक्रमित रोगों से प्रभावित होकर मर जाता है। तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। एड्स लक्षणों का एक समूह है। यह लक्षण मुख्यतः अवसरवादी संक्रमणों के होते हैं। रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है, अतः वह सभी सामान्य संक्रमणों का शिकार बन जाता है। तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार एड्स निम्न के द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा यह फैलता भी नहीं है, जैसे सामान्य सामाजिक संपर्क नहीं फैलता है। जैसे एक घर में साथ रहना, साथ खाना, हाथ मिलाना, गले मिलना, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में किसी के साथ रह रहा है और वह व्यक्ति रोगों द्वारा संक्रमित है, तो उसके साथ में रहने से, खाना खाने से, हाथ मिलाने से या फिर गले मिलने से यह रोग नहीं फैलता है। दूसरा पॉइंट, मोबाइल, लैपटॉप, खिलौने, स्टेशनरी साझा करने से नहीं फैलता है, यानी कि एक दूसरे का फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना, खिलौने खेलना, इस तरह से भी क्या होता है, यह रोग नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। यह छुआछूत का रोग नहीं है। इसी प्रकार से HIV से बचाव के लिए एड्स रोग की जानकारी आवश्यक है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के रक्त, पसीने, आंसू, लार, वीर्य तथा दुग्ध में HIV उपस्थित रहने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं, जैसे कि रक्त आदान के समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रक्त HIV मुक्त हो। ऐसे ही बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति का रक्त नहीं लेना चाहिए। इंजेक्शन की सुई का प्रयोग एक ही बार करना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन लगाया गया है उसकी जो सुई है वह एक ही बार यूज हुई हो। लैंगिक संबंध स्थापित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जनधारणा का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जीनी प्रौद्योगिकी द्वारा रोग की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी वैक्सीन अभी तैयार नहीं हो सकी है। एड्स की जांच हेतु एलिसा किट प्रयोग की जाती है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान ने HIV फर्स्ट तथा HIV सेकेंड ब्लड किट तैयार की है। जाइडोडाइन नामक रसायन रोग की प्रगति की दर को कम कर देता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।